बोले नारायण भगवान की धर्म की धर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की संत समाज की भक्त समाज की उत्तराखंडी भगवान की भगवान की महेंद्र भगवान की माँ सरस्वती मैया की दाती मैया की श्री रामचंद्र भगवान की आके आनंद की हर हर महादेव। आराध्य श्री गुरु चरण तथा सदा प्रेमी महानुभाव माताओं परम्बा जगदम्बा की अनुकंपा से इस हैराकान विश्व महाधाम में चैत्र नवरात्रि अपनी पूर्णता की ओर चल रही है। सिद्धदात्री मैया की पूजा हो गई है, महासरस्वती की पूजा हो गई है। आज रामनवमी का भी दिव्य दिन है, तो हम लोग अब जो है इसके बाद में यहाँ ये पाठ भी हो गया है, कथा करने बाद वहाँ पूर्णा हवन होगा, पूर्णाहुति हो जाएगी। इस प्रकार से यह परिपूर्ण हो गया है। अगले प्रसंग में हम सुन रहे थे परम्बा जगदम्बा सब कुछ देने वाली, योग भोग और मोक्ष। यतास भोगो न तत्र योग न त्रयतास योगो न तत्र भोग। श्री सुंदरी समपाक का नाम योगस्त भोगस्त करस्तमेव। इसमें हमने समाधि और सूरत का चरित्र सुना। उससे पहले व्यास जी ने तीनों देवियों का चरित्र जो है जन्मेजय को सुनाया। पहले अपने जो है शिष्य सूत जी को सुनाया था, फिर पुत्र सुखदेव जी को सुनाया, पर यहाँ पर जन्मेजय को सुनाया। अब जो है आज देवी गीता का थोड़ा प्रसंग करके हम लोग आगे चलेंगे जी प्रभु। और अवगय चटर्जी इतने दिनों से, कितने सालों से सुना रहे हैं, बड़े दिव्य भव्य रूप से। आइए किस So with immense grace and benediction of Paramba Jagadamba and blessings and inspiration of our beloved Guru Sri Hera Khan Baba, today we are celebrating the 9th day of this Chaitra Navaratri. Today since morning we have done her puja, and then we have read just now we read the Shaptasati, and now we are doing the conclusion of this Srimad Devi Bhagavad. Over the last few days, we have heard how first, Devi Paramba Jagadamba gave the knowledge and wisdom of this text just in half a shloka to Vishnuji. Vishnuji then expanded it into 4 shlokas and passed it on to Naradji. Naradji passed it on to his Manas Putra. Naradji passed it on to Vedavyas. Brahmaji had passed it on to Naradji, and Naradji passed it on to Vedavyas. And then we hear Vyas means Vyapak, Vyas means expanded. So Vyasji then expanded this knowledge into a enormous sort of text, and that is of 18,000 shlokas. And after having composed this, he passed this on to 3 people. We have already heard all those stories. Firstly, to his dear disciple Sutji, then to his own son and great Rishi Sukhdevji, and last we heard how he had given it to Raja Janmejay. And after that, we also heard in the last few days the characters of Surat and Samadhi. So, Surat means a good rath, a good chariot. And as we have spoken in the last few days, those who have attended, that in these kind of texts, every word, every name, every character is loaded with symbolism. So Surat means a good chariot. Unless you have a good chariot, you can't go to your destination. And Samadhi, of course, means to get moksha. And we heard how they were both unhappy and they went to Sumedha Rishi, and how Sumedha Rishi again told them to do the heavy penance of Paramba Jagadamba, and how she blessed both Surat and Samadhi. And one final sort of distinction, that you get either bhog or you get mukti. But Paramba Jagadamba is one entity which gives you both bhukti and mukti. And we heard all those episodes. एक महत्वपूर्ण इसमें जो प्रसंग है वह देवी गीता का।
श्रीमद भगवद गीता तो आप महाभारत से श्रवण करते हैं, जिसमें 700 श्लोक में 18 अध्याय है। भीष्म पर्व के 25वें से 42 अध्याय तक इस भगवद गीता है। और यहाँ जो देवी भागवत का जो 7वां स्कंद अंतिम 10 अध्याय देवी गीता है, बहुत महत्व इसके विषय में लोग कम जानते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। वहां भगवान कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया था। यहाँ परम्बा जगदम्बा मातेश्वरी हिमालय को विराट रूप दिखाती है और दिव्य ज्ञान प्रदान करती है। तो उन्होंने कहा, राजन तुम निरंतर मेरा पूजन करते रहो, और मेरी ये विद्या है, एक परा विद्या है, अपरा विद्या है। परा विद्या आपका ज्ञान है, अपरा विद्या में वैदिकी और तांत्रिकी विधि है, तो बड़ा विस्तार से वर्णन है। उसमें से 108 शक्ति पीठों का वर्णन है, उनमें से 51 प्रमुख है, उनमें 12 प्रमुख है, 12 में से 4 प्रमुख है, 4 में से एक जो है कामरूप कामाख्या, बहुत सुंदर वर्णन है। इस प्रकार देवी गीता हमारे जीवन के जो है जितने भी अंधकार है मिलाकर के दिव्यता भव्यता नव्यता प्रदान करती है। ये देवी गीता अवश्य पठनीय है, बहुत विस्तार से इसका वर्णन। हाँ, देवी गीता सातवें स्कंद। So part of this text, we have all heard about the Gita where Lord Krishna gives advice to Arjun, and those are all sort of, each shloka is a life lesson. But what Shastriji says, lesser known but equally important and equally potent in knowledge and wisdom, is a Gita hidden in this, which is called Devi Gita. And in Devi Gita, it is Paramba Jagadamba who shows her Virat Roop to Himalaya. So in Gita, which is part of Mahabharata, in Gita, it is Lord Krishna who shows his Virat Roop to Arjun, you know. But here it is Paramba Jagadamba who shows her Virat Roop to Himalaya. Himalaya, the giant mountain, the biggest mountain in the world. And then also there is Varnan of large number of Shakti Peeth. You know, Paramba Jagadamba's temples which have high energy, and out of all of those many Peeths, Shakti Peeths, the most important one, according to this text, is the one in Assam, which is called Kamrup Kamaksha. और चारों में प्रमुख हैं हमारी जो है पूर्णागिरी मैया, कामरूप कामाख्या, वैष्णवी देवा और दक्षिण की मीनाक्षी। इस प्रकार से फिर 12 है, फिर 51 है, 108 है, बहुत विस्तार से वर्णन है। जी शक्तिपीठ, इनमें उपासना करने से एकदम शक्ति की प्राप्ति हो जाती है। So if you in these, उन्होंने सती के अंग गिरे हैं, सती माता के, तो वो शक्तिपीठ कहलाए। so पाकिस्तान जी so actually these Shakti Peeths, there is a earlier sort of episode that after after Devi died, सती देवी जब पिताजी की में हो गई थी, so Shiva was in great anger that he wanted to destroy the world, and just to calm him down, slowly her body parts were cut, and it fell all across our country, and each place where a part of her fell, those became Shakti Peeth, and they all exist even today. And Kamakhya, Kamrup Kamakhya is one, but there are many others. There is a famous one called Chinnamastha, where her head has fallen, and there are few in this part of the world, and all of these have unique energy of Sati, and where if you go and do your penance, you acquire the power and energy of Sati. तो इस प्रकार से बहुत सारे प्रसंगों का परिपूर्ण किया व्यास जी ने, और जन्मेजय आह्लादित हो गया। उसी समय जो है जमदग्नि का यज्ञ भी पूरा हुआ, कथा भी पूरी हुई, और देवलोक से जो है देवर्षि नारद जो है वीणा बजाते हुए श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण बद्री नारायण। बोले नारायण भगवान की अपनी वीणा बजाते हुए आए, बड़े प्रफुल्लित थे। राजा ने उनको सिंहासन में बैठाया, चरण धोई, माला पहनाई। महाराज बड़े प्रसन्न, बोले भैया मैं आ रहा था,
ब्रह्मलोक से। तो देखा कि एक विमान में तुम्हारे पिता परीक्षित, जिसको सर्पदंश हो गया था, जिनकी अधोगति हो गई थी, वो दिव्य रूप धारण करके देवी लोक को जा रहे हैं, और तुमने उनके लिए ये यज्ञ किया, कथा श्रवण की, तो उनका भी परित्राण हो गया। हमने बताया तो स्वयं अपना कल्याण करो, हम न कर सके तो हमारे शिष्य या पुत्र करें, उसे भी कल्याण हो जाता है। दोनों भागवतों का ये निचोड़। So, just to go back a little bit, there are two Bhagavat. This is Srimad Devi Bhagavat, and there is another one which is called Srimad Bhagavat. And there are two narratives. According to Srimad Bhagavat narrative, Raja Parikshit, who was cursed under the influence of Kali Yuga, and he had sort of done impropriety to a rishi. So Rishi's son had cursed that the one who has insulted my father, he will die of snake bite on the seventh day. So now, he had to do something. If you have only 7 days, what action do you do to get released from this earth? So according to Srimad Bhagavat, he himself went, he gave up his kingdom, he made his son the king, he himself went and he did hard penance, and he also heard this text, he did the yajna, and on 7th day he himself did his work so that he could go to heaven. According to Srimad Devi Bhagavat narrative, he was killed by the snake bite of Taksha, and because when you die of accident, Alpa Mrityu, then your Atma, your soul doesn't go to heaven. So his son, Parikshit, did yajna for his father. Janmejay. His son Janmejay did the yajna for his father, and this was conducted by Vyasdevji himself. And there also, after the yajna of Paramba Jagadamba was conducted on the final day when the Purnahuti was happening, Naradji came playing his Dev Datta Veena, and he announced that as I was coming down, I saw your father going to heaven in his yacht. So similarly, we are also now proceeding towards the Purnahuti of our 9-day yajna. तो इस प्रकार से बड़ा आनंद छा गया। जो पिता की अधोगति थी, इसके आधार पर वो देवी लोक को चले गए। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, व्यास जी की पूजा की, तो यहाँ व्यास जी ने कथा पूर्ण की। वहाँ नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषि भी सुन रहे, उन्होंने भी कथा पूर्ण की। इसमें भी देश विदेश में यत्र तत्र शक्ति पूजन हो रहा है, सब हाथ जोड़ से क्लोज कर रहे हैं। हम भी यहाँ बाबा जी के चरणों में उनके आज्ञा से धीरे धीरे परम्बा जगदम्बा का अर्पण उनके चरणों में करते इस कथा को पूर्ण कर रहे हैं। और फिर वहाँ हवन होगा, पूर्णाहुति होगी। आप अपने घरों में आनंद पूर्वक रहें, निरंतर शक्ति का स्तवन करें, बाबा जी का स्तवन करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। यही बाबा जी का स्थिति। So everywhere on this universe, we had one narrative going on in Naimisharanya, those who have listened from the beginning, where Sonak Rishi with his 88,000 followers were constantly listening to the glory of Paramba Jagadamba, and it was Sujji who was constantly giving them talking to them about Paramba Jagadamba. In the same way, Raja Janmejay was conducting this yajna for his father's release from the snake bite, and so that he could go to heaven. That also has come to an end, and Raja Parikshit has gone to heaven. Here also we are coming to the end of our 9-day Paramba Jagadamba Yajna, and after this, when we go and conduct the Purnahuti, in the Yajna, our thing will also come to an end. And all over the world, this ceremony today will be coming to a Purnahuti. And Sarve Bhavantu Sukhina means all our Yajnas here are done for Jagat Kalyan. So we wish all of you that you go back home with happiness, the joy that you have found here, carry it with you till we meet again. Bole Baba ki jai.
ये माइक डॉक्टर साहब को दे, डॉक्टर साहब जो हैं उनके। भोले बाबा की जय, भोले बाबा की जय। So I take this opportunity of thanking Acharya Mayapati Shastri ji for having narrated the Srimad Devi Bhagavad so well. And I also have the pleasure of thanking Shri Uday Chatterjee, our Vice Chairman of the Samaj and a very learned scholar himself, for having translated this. It's not easy to translate scriptures or granths as we call it, which have been written more than 5,000 years ago. So he's brought out the essence, and for which we are truly grateful to you, Udayji, and to Shastriji, and may all of you carry this to your homes. So two things of this great scripture I'm going to narrate to you. And one is that even if you do not read this, you just hear it, it is as good as reading it. So in future also I hope and pray that all of you will be able to listen to this scripture being read. And in our, the hierarchy of gods, the Divine Mother is sitting at the top, at the highest level. So it is very important, and that is what Babaji used to celebrate with such pomp and ceremony. And the second thing is that the Devi mantra you will never forget is known as the Navan mantra. It's a 9-syllable mantra. Aing, Ring, Kling, Chamundai, Viche. So Aing, Ring and Kling are the seed mantras, Bij mantras. So Aing Rupi Srishti Rachane Wali, who's created the universe. Ring Rupi Pratipalika, who is caring about your and my, well-being at home. आपकी और मेरी देखभाल करने वाली. Kling Rupi is the one who gets your things done. Somebody has lost some money, somebody is having problem with his boss, etc., etc. Everybody has problems, as you know. So in the Kling Roop, if you remember the Devi, your jobs can be done. So Aing Kling Chamundai Viche, the biggest takeaway from this scripture is the mantra Ring. It is written in Hindi and Sanskrit as Reem, but pronounced as Ring, H-R-I-N-G. And the second thing which I would like to share with you is that Babaji has told me very categorically that the Divine Mother is always present in the Chilianola Radhikhet temple. He said the Divine Mother is present in many temples, as you have heard right now, but three important ones are the Vaishno Devi, which is near Jammu in the north. One is also known as the Ambaji, which is in Rajasthan. And the third one is in our own ashram in the temple Chilianola. So with this saying of Babaji, the Chilianola Navratri exudes great importance. And the mantra Ring you should always do, and that is also written in this chapter 26 in this book. And the way to do Ring is Devi mantra is the only mantra in which you may not attach Om before it. Devi doesn't mind it. So if you say Aing Kling Kling Chamundai Viche, fine. If you say Om Aing Kling Kling Chamundai Viche, fine. So with the Ring mantra, which is your next step after doing Om Namah Shivaya, is ring, 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 ring. 7 times ring. So whether you attach Om or not, we leave to your, convenience. So this is also a Devi mantra which you should chant. मैंने अंग्रेजी में ये बताया है कि इस ग्रंथ में जो देवी का रूप बताया गया है वो है ऐंग रिंग क्लिंग चामुंडा विच्चे. ये नवान मंत्र है और नवान मंत्र में ऐंग रिंग और क्लिंग बीज मंत्र है. ऐंग रूपी सृष्टि रचाने वाली, रिंग रूपी प्रतिपालिका आपका और मेरा पालन पोषण करने वाली, और क्लिंग रूपी जो आपके काम फंसे हुए वो कराने वाली. चामुंडा विच्चे चंड मुंड जो दो राक्षस से उनका वध करने वाली, यही कारी वरदायनी आपको वरदान देने वाली, और विच्चे आपको अभय निडर करने वाली. तो इसमें जो रींग जो मंत्र है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मंत्र है. आप लोगों के लिए आज से ये दूसरा मंत्र आपको दिया जाता है. तो पहला मंत्र आपका है ओम नमः शिवाय, जो इस कल युग का बाबा जी का जो मंत्र है
इससे ये सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पावरफुल मंत्र है। उसके बाद जब भी आप देवी का मंत्र करना चाहें तो ह्रीं मंत्र है, आप इसके पहले ओम लगाए या ना लगाए, देवी को बुरा नहीं लगता। सिर्फ देवी मंत्र से पहले ओम लगाना अनिवार्य नहीं है, पर आपकी चॉइस पे है। तो आपको अगर ह्रीं मंत्र करना है तो ह्रीं 7 बारी करें, रिंग 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 रिंग, और एक बारी एक जो क्या कहते हैं बीज जो है अपनी माला का वो आप मूव कर सकते हैं। और बाबा जी ने ये बताया था कि 3 जगह देवी हमेशा विराजमान है। एक वैष्णो देवी जो जम्मू के पास है, एक श्री अम्बा जी जो अपने गुजरात राजस्थान बॉर्डर में, गुजरात में है, और तीसरा हमारे चिलियानौला मंदिर में जो रानी खेत में है। तो आप जब भी आप नेक्स्ट जब आएंगे आश्विन नवरात्रों के लिए तो आप अपना पूरी तैयारी करके आइएगा कि आप एक ऐसे पीठ पे आ रहे हैं जहां पे देवी स्वयं मौजूद है। बोले बाबा की जय। जय अम्बे जगदम्बे